कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम केतु का द्वादश भाव में फल जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों में केतु शुभ फल प्रदान करते हैं और कैसे अशुभ फल प्रदान करते हैं। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, सबसे पहले अपने कारकों द्वारा अपना प्रभाव उस भाव पर डालता है। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए जानते हैं केतु के कारक। वृश्चिक, धनु, मीन राशियों में केतु बली होते हैं, रात्रि में बली होते हैं एवं मंगल के साथ युति करने पर बली होते हैं। जिस भी ग्रह के साथ योग करते हैं उसी के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। अकेले होने पर अपना स्वतंत्र फल ये प्रदान करते हैं। सर्जरी, वैशीली दवाएं, यात्रा, तंत्र विद्या, हवाई जहाज संबंधी कार्य, धुएं से युक्त कार्य एवं क्रूर कर्मों के ये स्वामी हैं। चर्म रोग, श्वेत कुष्ठ रोग, गर्भपात, फोड़ा फुंसी आदि रोगों के ये स्वामी हैं। जब कुंडली में शुभ होते हैं तो इन कारकों से लाभ पहुंचाते हैं, जब खराब होते हैं तब कष्ट देते हैं। प्रथम भाव जो व्यक्ति का स्वम का भाव होता है, उसके स्वास्थ्य का भाव होता है, उसकी उन्नति का भाव होता है। तो जब ये लगन में आते हैं तो अपने कारकों से उसको प्रभावित करते हैं। लगन में केतु होने से जातक परिश्रमी, धनी, सुखी, उन्नति करने वाला, भाई बंधुओं से युक्त होता है, विद्या से लाभ होता है एवं विवेकशील होता है। लेकिन अशुभ होने पर व्यक्ति चंचल, डरपोक, इधर उधर घूमने वाला, भय से व्याकुल रहता है, चिंता युक्त उद्विग्न मन होता है। केतु चित्त में घबराहट बहुत देता है, व्यक्ति को दुराचारी, मूर्ख एवं झूठ बोलने वाला बना देता है। विद्या में किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती, विवेकशील नहीं होता, ऐसे कार्य करता है जिसे उससे बाद में पछताना पड़ता है। द्वितीय भाव जिसको कि धन भाव, विद्या भाव एवं कुटुंब भाव कहते हैं। द्वितीय भाव में केतु अगर शुभ हो तो इन चीज़ों से सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति रूपमान होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, बहुत सुख एवं धन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मधुर वचन बोलने वाला होता है। लेकिन अगर यहाँ पर केतु अनिष्टकारी हो तो बुद्धि में भ्रम रहता है, व्यक्ति दुखी रहता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता, जगह जगह उसे तिरस्कार सहना पड़ता है, सदा दुखी रहता है, धर्म की हानि होती है, संगति बुरी प्राप्त होती है, विद्या एवं धन का अभाव रहता है एवं राजा से दंड आदि प्राप्त होता है। पिता से लाभ नहीं मिलता, पिता से धन प्राप्त नहीं होता, मुख में रोग होते हैं एवं बुरी नज़र से वह दूसरों को देखता है। हर रोज़ चिंता में लगा रहता है, परिवार में झगड़े होते हैं, स्त्री सुख नहीं होता। अब जानते हैं तृतीय भाव में केतु का शुभ फल। तृतीय भाव में बलवान केतु होने से जातक
भी बलवान होता है एवं धैर्यवान होता है। दानशील पुण्यशील लोगों के वह साथ रहता है। व्यक्ति गुणी धनी एवं सुखी होता है। विषयों को अच्छे से समझता है। ऐश्वर्य एवं तेज से युक्त होता है। आयु अच्छी होती है, बलवान होता है। धन की प्राप्ति होती है। यश प्राप्त करता है, जिस कार्य में भी हाथ डालता है। स्त्री तथा अन्य सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं का दमन करता है। अगर अशुभ शनि तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है, भयभीत रहता है, व्याकुल रहता है। ओपरे प्राय ऐसे व्यक्तियों को होते हैं। समाज में भय बना रहता है। जातक के भाइयों को कष्ट होता है, मित्रों को कष्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र नहीं होते। भुजाओं में पीड़ा होती है। व्यर्थ के झगड़ों में, वाद विवाद में ऐसे व्यक्ति उलझे रहते हैं। अब चतुर्थ भाव में अगर केतु बलवान होकर शुभ बैठा हो तो व्यक्ति शूरवीर, सत्यवादी, मधुरभाषी, धन धान्य से संपन्न, भाई बंधुओं के सुख से युक्त, वाहन भवन से युक्त होता है एवं राजकीय सुख प्राप्त करता है। अच्छा राजयोग ऐसी स्थिति में कुंडली में बन जाता है। अगर शनि अनिष्टकारी हो तो व्यक्ति चंचल, दुर्लभ, दूसरों की निंदा करने वाला, बहुत आलोचना करने वाला होता है। माता के सुख से वंचित रहता है या माता बीमार रहती है या माता की मृत्यु भी हो जाती है। पिता के धन का नष्ट होता है। धन का हानि बहुत होती है। संपत्ति नाश हो जाती है। विदेशों में भी ऐसे व्यक्तियों को विशेष लाभ नहीं होता। मित्रों का सुख प्राप्त नहीं होता। जन्मभूमि छोड़ के दूसरे स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को निवास करना पड़ता है। पंचम भाव में अगर केतु बलवान हो, संतान तो ऐसी स्थिति में कम होती है। 1-2 पुत्र होते हैं लेकिन कन्याएं अधिक होती हैं। व्यक्ति की संतान अच्छी होती है। वाहनों से लाभ होता है। तीर्थ यात्रा, विदेश से लाभ होता है। बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। नौकरी से विशेष लाभ होता है एवं नौकरों से भी लाभ होता है। भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होता है। विदेश में जाने के ऐसे व्यक्ति इच्छुक रहते हैं। अकेला केतु यहाँ पर बैठकर राजयोग प्रदान करता है एवं उच्च पद दिलाता है। अगर पंचम भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति कपटी, डरपोक, धैर्यहीन होता है। बुद्धि अच्छी नहीं होती, मूर्खता के कार्य करता है और बाद में पछताता है। मानसिक कष्ट ऐसे व्यक्तियों को होता है। अपनी ही गलती से रोगों की उत्पत्ति शरीर में होती है। भाइयों से झगड़ा रहता है। पुत्रों से कलह रहती है। पुत्रों से सुख नहीं होता। पेट में रोग होता है एवं किसी स्थान से गिरकर चोट लगने का भी भय ऐसे व्यक्तियों को बना रहता है। अब जानते हैं छठे भाव में शुभ केतु का फल। अगर केतु बलवान हो, 15 अंश के आसपास हो तो व्यक्ति का शरीर निरोग होता है। अगर कोई रोग हो भी जाए तो वह शीघ्र ठीक होता है। व्यक्ति प्रसिद्ध, विद्यावान एवं अच्छा पद प्राप्त करने वाला होता है। जिस कार्य को हाथ में लेता है उससे सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता मिलती है। व्यक्ति बड़ा गुणवान एवं उदार होता है। वाहनों का सुख होता है। अच्छे चौपाए ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं या उसे प्राप्त होते हैं। धन का बहुत लाभ होता है। फिजूल खर्ची नहीं करता। अगर छठे भाव में केतु 30 अंश के आसपास हो,
अन्य दोषों से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति को विकार बहुत होते हैं, झगड़ालू होता है, स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, माता पक्ष से हानि उठानी पड़ती है, मामा आदि का सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को आदर सम्मान भी प्राप्त नहीं होता एवं अनेक प्रकार की धन की हानि होती है। दांत या होठों में रोग होते हैं। सप्तम भाव में केतु। सप्तम भाव में अगर केतु बलवान हो तो व्यक्ति को उत्तम धन प्राप्त होता है, धन स्थिर रहता है, सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं, स्त्री सुख प्राप्त होता है, सदा धनी रहता है। अगर केतु 30 अंश के करीब हो, अन्य दोषों से युक्त हो तो 7वें भाव में होने से व्यक्ति सोता बहुत है, वाणी उसकी अच्छी नहीं होती, मन में घबराहट बनी रहती है, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है एवं व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है, स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता, स्त्री दुष्ट प्राप्त होती है एवं पत्नी से पीड़ा उठानी पड़ती है, स्त्री का वियोग होता है, पुत्र आदि से क्लेश रहता है, यात्राओं में हानि होती है, धन का खर्च बहुत होता है एवं व्यक्ति निर्धन हो जाता है, शत्रुओं से भय रहता है, चोरी आदि से हानि होती है। अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर बलवान केतु विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है, बड़े बड़े काम करता है, सभी प्रकार के सुख आभूषण एवं श्रेष्ठ सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अत्यधिक लाभ होते हैं, धन लाभ होता रहता है एवं राजकीय पद प्राप्त करता है। अगर केतु अनिष्टकारी हो, अष्टम भाव में 30 अंश के आसपास हो, अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति बुद्धिहीन, तेजहीन, दुष्टों की संग में रहने वाला, अपनी स्त्री से द्वेष करने वाला, अति लोभी, चालाक होता है, दूसरों को कष्ट देने से ऐसे व्यक्ति कोई झिझक नहीं करते। कई प्रकार के रोग ऐसे व्यक्तियों को होते हैं, मुख में रोग, दांत के रोग ऐसे व्यक्तियों को होते हैं, व्यक्ति अल्पायु एवं निर्धन होता है, धन के आगमन में नाना प्रकार की रुकावटें आती हैं एवं दुर्घटनाओं से कष्ट प्राप्त होता है, चोट आदि लगती है। नवम भाव में अगर बलवान केतु हो तो व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, शस्त्र आदि धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े यशस्वी धार्मिक होते हैं, तपस्या और दान से आनंद प्राप्त करते हैं, व्यक्ति के कष्टों का अपने आप नाश हो जाता है, आदरणीय होते हैं, भाग्यवान होते हैं, पुत्र सुख प्राप्त होता है, धन लाभ होता है, राजकीय पद प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकतर मंत्री भी होते हैं। अगर नवम भाव में केतु 30 अंश के पास हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो पिता को कष्ट होता है, पिता के सुख की कमी रहती है, व्यक्ति धर्म नहीं करता, तीर्थ यात्राएं से कष्ट होता है, तपस्या दान आदि कृत्य ऐसा व्यक्ति नहीं करता, ढोंग ज़्यादा करता है एवं भाग्य उदय होने में बहुत रुकावटें आती हैं, भाइयों को कष्ट होता है, पुत्र संतान का अभाव रहता है एवं भुजाओं में कई प्रकार के कष्ट होते हैं। दशम भाव। अगर दशम भाव में शुभ बलवान केतु हो तो व्यक्ति तेजस्वी, बलवान, शूरवीरों में मुख्य, बुद्धिमान, शास्त्रों को जानने वाला, मिलनसार, प्रसिद्ध, विजयी होता है, अच्छा पद प्राप्त करता है, सैन्य आदि में ऐसे व्यक्ति अच्छी कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वश में करना बहुत मुश्किल होता है, सदा प्रवास करते हैं और उनसे इनको लाभ भी होता है, शत्रुओं का नाश शीघ्र कर देते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। दशम भाव में अगर केतु अशुभ हो
30 आदि अंशों के पास हो, अन्य दोषों से युक्त हो, तो व्यक्ति कुरूप, मूर्ख एवं अभिमानी होता है। भाग्य उसका साथ नहीं देता, पिता के सुख से वंचित रहता है, पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, हर कार्य में बाधा आती हैं, पिता से कष्ट होता है, वाहन आदि से भी व्यक्ति को हानि होती है। व्यापार में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं एवं पाँव के रोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई दफ़ा ठगी का भी शिकार होना पड़ता है। एकादश भाव में केतु का शुभ फल। एकादश भाव में केतु बलवान हो, 15 अंश के पास हो, तो जातक बड़ी निर्मल आकृति का, दर्शनीय, रूपवान एवं मनोहर, तेजस्वी होता है। अच्छे वस्त्र धारण करता है, परोपकारी, दयालु, संतुष्ट होता है, उत्तम विद्या प्राप्त करता है, विद्वान होता है, मधुर बोलने वाला, अच्छा भाषण करने वाला होता है, बड़ा मेहनती, पराक्रमी, लोकप्रिय, प्रशंसित होता है, ऐश्वर्य संपन्न, वस्त्राभूषण से युक्त होता है। एकादश में केतु बहुत प्रकार के लाभ देता है, बहुत प्रकार के सुख देता है, सुंदर घर प्राप्त होता है, शास्त्र निर्माण कार्यों से लाभ रहता है एवं बड़ा धुरंधर होता है, बड़ी सफलता प्राप्त करता है, धन की सिद्धि होती है, हाथ में लिए हुए काम को अधूरा नहीं छोड़ता एवं राजकीय पद प्राप्त करता है। अगर केतु अशुभ हो तो व्यक्ति बुद्धि से हीन, अपनी हानि करने वाला, सदा मन से चिंतित रहता है, संतान भी अच्छी नहीं होती, धन और पुत्र की हानि होती है एवं पेट के रोग ऐसे व्यक्तियों को होते हैं। द्वादश भाव में अगर केतु बलवान हो तो व्यक्ति दिनों दिन उन्नति प्राप्त करता है, आंखें सुंदर होती हैं, शिक्षा अच्छी होती है, कवि, शास्त्र का ज्ञाता, राजा जैसा संपन्न होता है, शत्रुओं को प्राप्त करता है, शत्रुओं का नाश करता है एवं सरकार राज्य से सुख प्राप्त करता है, वाद विवाद में विजय प्राप्त करता है, धन अच्छे कार्यों में खर्च करता है, सम्मान, प्रतिष्ठा एवं अच्छा पद प्राप्त करता है, जितेंद्रिय होता है। अगर द्वादश भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति धोखेबाज, झूठा होता है, चंचल होता है एवं तांत्रिक विद्याओं का जानकार होता है, उल्टे मार्ग पर चलता है एवं डरपोक होता है, मन में शांति नहीं होती, खर्च बहुत होता है और इतना खर्च होता है कि व्यक्ति निर्धन हो जाता है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, भाई बंधुओं से बनती नहीं, बुरे कामों में पैसा खर्च होता है, वाहन आदि से हानि होती है, पाँव में रोग ऐसे व्यक्ति को होते हैं, मामा आदि का सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये था द्वादश भावों में केतु का शुभ एवं अशुभ फल। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।